नमस्कार विद्यार्थियों, आजकल नॉर्थ साइड का एक फेवरेट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है फ्लूइड इम्बैलेंस। और फ्लूइड इम्बैलेंस जब समझ में आएगा, जब फ्लूइड बैलेंस समझ में आएगा। और इसका एक कंसेप्ट बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर डे कितना होना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 100:50:20 फॉर्मूला। इसको बोलते हैं अपन 100:50:20 फॉर्मूला। ये किसके लिए है? तो बेसिकली आप लोग को याद रखना है फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर डे के ऊपर, पर डे फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। पर डे का फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूछा जाए अगर आप लोगों से, तो यहां पर 24 घंटे का पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति को कितना फ्लूइड पीना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द वेट अगर हम पूछें 1 से 10 किलोग्राम का मान लीजिए कोई व्यक्ति है या पर्सन है या चाइल्ड है या इन्फेंट है, जो भी आप मानना चाहे। मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग्स की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 से 10 किलोग्राम मतलब डिपेंड ऑन द वेट का कोई व्यक्ति है, तो वो कितना फ्लूइड पिएगा। तो आप लोग को बोलना है 100 ml पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। अगर बोले 11 से और 20 किलोग्राम का कोई पर्सन है, उसको कितना फ्लूइड का रिक्वायरमेंट रहेगा पर डे पूछे, भी पर डे की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको रहेगा 50 ml पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। अगर आप लोगों से पूछे अबव 20 किलोग्राम कितना रहेगा, तो आप लोगों को बोलना है कि 20 ml पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। 20 ml पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कोई 8 किलोग्राम का पर्सन है, 8 किलोग्राम का कोई पर्सन है, 8 किलोग्राम का कोई पर्सन है, आप उसको कितना फ्लूइड देंगे 24 आवर में। कौन सी रेंज में आ रहा है? 1 से 10 किलोग्राम की रेंज में आ रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर आप क्या करेंगे, 8 इंटू 100 ml पर डे जाएगा। तो यहां पर कितना जाएगा, 800 ml पर डे आप इसको क्या देंगे, फ्लूइड देंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए साहब 15 किलोग्राम का कोई पर्सन है, कितना फ्लूइड देंगे। 15 किलोग्राम के लिए आप लोग को 2 यूनिट्स में डिवाइड करना है। पहले नंबर पे 1 से 10 किलोग्राम तक का मतलब 10 किलोग्राम तक का, और 10 किलोग्राम पे आप लोग को कितना देना है, 100 ml के हिसाब से देना है। 100 ml के हिसाब से 10 किलोग्राम पे कितना गया, 1000 ml पर डे। रिमेनिंग कितना बचा, 5 किलोग्राम बचा। तो 5 किलोग्राम के लिए आप क्या करेंगे, 5 किलोग्राम के लिए आप क्या करेंगे, अगले 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 ml से करेंगे। तो यहां पर आप लोगों का आंसर जाएगा 250 ml पर डे। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 1250 ml पर डे। मतलब एक 15 किलोग्राम का जो व्यक्ति है उसको आपको कितना फ्लूइड देना है, तो आप लोग बोलेंगे 1250 ml पर डे के हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, उसको फ्लूइड का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 30 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, 30 किलोग्राम का कोई पर्सन है, उसको फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना रहेगा। तो सबसे पहली बात 10 किलोग्राम, फिर उसके बाद में अबव 10 किलोग्राम में बोलेंगे तो 11 to 20 किलोग्राम, और उसके बाद में अबव, अब कितना बचा, 10 किलोग्राम और बच गया। तो सबसे पहले 10 किलोग्राम के लिए आप निकालेंगे 100 ml पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से, तो आएगा 1000 ml पर डे। नेक्स्ट 10 के लिए कितना आएगा, 50 ml पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। 50 ml मतलब 500 ml पर डे। और नेक्स्ट नंबर पे पूछे अगर कि अबव द 10 किलोग्राम, अब रिमेनिंग जो आपके पास में 10 किलोग्राम आ रहा है, 30 किलोग्राम में जो आपके पास में रिमेनिंग 10 किलोग्राम आ रहा है, वो 20 के हिसाब से जाएगा। रिमेनिंग 10 किलोग्राम 20 के हिसाब से जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 10 किलोग्राम इंटू 20, तो 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 ml पर डे। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 700 ml पर डे। 700 ml पर डे
इसको क्या रहेगा 1700 ml पर डे, मतलब 1700 ml पर डे उस व्यक्ति को, 30 किलोग्राम के व्यक्ति को फ्लूइड का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब आप लोग अपने वजन के आधार पे अपना फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर डे के हिसाब से बताएं कि आप लोगों को कितना फ्लूइड का रिक्वायरमेंट पर डे होगा। 100:50:20 के हिसाब से निकाल करके कमेंट सेक्शन में डालें। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़ते रहे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के लिए के साथ। जय हिंद, जय भारत।